हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो आज हम सीटेट के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है। एग्ज़ाम आपका कैसा है? एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए आपका मार्क्स कितना होगा? 150 क्वेश्चन के लिए मार्क्स आपका 150 होगा। और इसके लिए टाइम कितना निर्धारित किया गया है? तो टाइम भी आपका 150 मिनट इसके लिए टाइम आपका निर्धारित किया गया है। तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इसे ध्यान देंगे कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम 2 पेपर में होता है। पहला पेपर 1 और पेपर 2 होता है। दूसरा 1 से 5 तक के टीचर के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा और 6 से 8 तक के टीचर के लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। आप चाहें तो दोनों पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब चलिए हम दोनों पेपर के लिए सिलेबस को ध्यान से समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका होता है सिलेबस समझना। बिना सिलेबस के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम पेपर 1 को देखते हैं कि पेपर 1 में हमारा क्या क्या पूछा जाता है। तो पेपर 1 में आपका 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट आपका होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है हिंदी इंग्लिश। उसके बाद EVS और मैथ होता है। तो सबसे पहले हम CDP के बारे में समझेंगे, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास इसे हिंदी में कहा जाता है। CDP का आपका 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे CDP से और 30 मार्क्स का होता है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होता है। CDP से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी को चूज करेंगे ताकि हिंदी आपका इजी होता है। अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश का पैसेज आपको हार्ड लगेगा, इसीलिए आप लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश को चूज करेंगे। तो हिंदी से भी आपका 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश से पूछा जाता है और उसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका पेडागोजी से पूछा जाता है। तो पेडागोजी आपका हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। CDP तो आपका पूरा 30 मार्क्स आपका पेडागोजी ही है। उसके बाद हिंदी में भी 15 मार्क्स का गद्यांश आएगा। इसी गद्यांश में ही आपको 1-2 मार्क्स का ग्रामर देखने को मिलेगा। ग्रामर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आपको ज़्यादा ध्यान आपको पेडागोजी पर देना है। तो पेडागोजी का आपका 15 नंबर का इसमें भी पूछा जाता है। उसके बाद आपका इंग्लिश है। तो इंग्लिश में भी आपका 30 नंबर का इसका भी आपका क्वेश्चन आता है। इसमें भी आपका 15 मार्क्स का आपका पैसेज होता है और उसके बाद 15 मार्क्स का इसमें भी आपका पेडागोजी होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका EVS होता है। तो EVS अर्थात आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। तो EVS में आपका 30 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपका क्या होता है 15 मार्क्स का। इसमें भी आपका क्या पूछा जाएगा 3 to 5 तक के बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है EVS का। और उसके बाद 15 मार्क्स का इसमें भी आपका पेडागोजी देखने को मिलेगा। तो पेडागोजी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस पेडागोजी पे देना है। उसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ का क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी सिंपल पूछा जाएगा। इसमें भी आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल रहेगा। 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहेगा। तो इस तरह अगर आप मिलाएं तो 15 मार्क्स का सभी में है। और उसके बाद आपका फर्स्ट में जो आपका CDP है वह पूरा 30 मार्क्स का आपका पेडागोजी है। तो इस तरह आपका पेपर 1 में 90 मार्क्स का केवल पेडागोजी पूछा जाता है। तो अगर आप पेडागोजी पे पूरा फोकस करते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स लाना रहता है ताकि एग्ज़ाम आप आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको पेडागोजी पर देना है। तो इसके लिए हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास मिलता रहे और आपका तैयारी आसानी से हो जाए। आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो इसको देखते हुए आपको तैयारी में अभी से ही आपको लग जाना है। अब चलिए देखते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आपका कोई खास चेंज नहीं होता है। पेपर 2 में भी आपका CDP रहता है
और लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका दोनों रहता है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें ईवीएस मैथ को छोड़ के आपका केवल इसमें 4 सब्जेक्ट हो जाता है। सीडीपी लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश हो गया। उसके बाद आपका आप ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से हैं, आप साइंस मैथ से हैं तो आप साइंस मैथ को आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अदर सब्जेक्ट से हैं तो आप सोशल साइंस को चूज़ कर सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे साइंस का आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आता है और मैथ से भी आपका 30 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। 30 नंबर में आपका 20 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा और उसके बाद 10 नंबर का यहाँ भी पेडागोजी रहता है। और इसमें भी आपका 20 नंबर का क्या होता है, 20 नंबर का साइंस से क्वेश्चन रहेगा 5 to 8 का। उसके बाद यहाँ भी 10 नंबर का आपका क्या हो जाता है, पेडागोजी हो जाता है, तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद सोशल साइंस आपका होता है तो ये आपका 60 मार्क्स का होता है। तो 60 मार्क्स में आपका 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन दिया रहेगा सोशल साइंस का, और उसके बाद 20 नंबर का यहाँ पे भी पेडागोजी हो जाता है। तो इस तरह इसका सिलेबस आपका सीटेट का हमने सिलेबस को देखा है। पेपर 1 और पेपर 2 में कोई खास फर्क नहीं है, बस पेपर 1 से आपका पेपर 2 थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, दूसरा कोई चेंज इसमें नहीं है। तो आप सीटेट की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको क्लास हम प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।